Good morning student. Today we are going to start our next chapter in biology class 10, that is life processes. तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ड है हमारा बायोलॉजी, उसका मीनिंग क्या है. देखो, बायोलॉजी वर्ड जो है दो अलग अलग सेपरेट वर्ड से बना है. बायो जिसका मीन्स क्या होता है, लाइफ, ठीक है, और दूसरा वर्ड है अपना लॉजी, जिसको हम लोग लॉगी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्टडी करना. यानी कि लाइफ की जो स्टडी है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, बायोलॉजी का. अब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डॉग दिख रहा है आपको, एक काऊ दिख रही है, एक ह्यूमन बीइंग है. तीनों कुछ अलग अलग वर्क कर रही हैं. डॉग जो है वो रन कर रहा है, काऊ जो है वो च्यूइंग कर रही है, ठीक है, मैन जो है वो किसी चीज़ के ऊपर शाउट कर रहा है. तो तीनों जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये तीनों कुछ अलग कॉन्सेप्ट शो कर रही हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि द लिविंग थिंग्स, ठीक है, विच आर लिविंग. ये यहाँ पे एक लिविंग का कॉन्सेप्ट शो करते हैं. हम इसको किसका नाम देते हैं, अलाइव, कि ये जिंदा हैं. और जो ये कॉन्सेप्ट शो नहीं करते, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो नहीं करते हैं, किसी भी तरह की कोई और चेंजेस शो नहीं करते हैं, ग्रोथ शो नहीं करते, हम उनको किसका नाम दे देते हैं, डेड का, कि वो क्या है हमारे लिए, डेड ऑर्गेनिज्म है. इसलिए मूवमेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसके लिए, टू आइडेंटिफाई वेदर द ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और डेड. अब ये देखिए, जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक प्लांट के अंदर, प्लांट का जैसे इसमें दिखा रखा है कि फोटो पीरियडिज्म करता है, यानी कि सन की लाइट आ रही है एक साइड से. सपोज़ यहाँ पे हमारा एक प्लांट हमने जो है वो ग्रो कर रखा है, तो जैसे जैसे सन की लाइट प्लांट के ऊपर फॉल करती है जिस डायरेक्शन में, प्लांट की जो स्टेम है उस साइड को बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी. तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं फिर, फोटोट्रॉपिज्म का या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का. ठीक ऐसे ही तो ये क्या होगी, एक विजिबल होगी. तो ये मूवमेंट हम लोग क्या कह रहे हैं कि दिस इज अ विजिबल मूवमेंट. और किसके टुवर्ड हो रही है, टुवर्ड अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, एक स्टिमुलस के थ्रू मूव हो रही है. अब नेक्स्ट हम लोग केस देखते हैं, व्हेन वी आर ब्रीदिंग. जब हम ब्रीद करते हैं तो नॉर्मली हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, जिसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं, उसका हम लोग अप एंड डाउन दोनों मूवमेंट्स जो हैं हम लोग बहुत इजीली ऑब्ज़र्व करते हैं. अपने आप चेस्ट के ऊपर हैंड रखें, जब आप लोग ब्रीद करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यू कैन फील अप एंड डाउन मूवमेंट इन योर चेस्ट एरिया. ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो गए, वो भी हम भी क्या हो गए, अलाइव हो गए. बट हेयर अ पॉइंट कम कि जो हमारे वायरस हैं, ठीक है, जो वायरसेस हैं वो ऐसा कोई मूवमेंट शो नहीं करते. सो व्हाट वी से कि दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, तो हम दोनों ही नहीं बोल सकते. बिकॉज इसका रीज़न क्या है, देखो वायरस नॉन लिविंग है, पहले हम इसको देखते हैं. वायरस नॉन लिविंग किस लिए है, कि ये कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, ठीक है, ये कोई रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा हम लोगों के लिए, और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी पॉइंट नहीं शो कर रहा जो हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ये सब कुछ कब करता है ये, व्हेन इट इज़ आउटसाइड द बॉडी, या हम लोग बात करें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल के बाहर अगर होता है तो हम उसको बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉन लिविंग. बट व्हेन वायरस एंटर इन एनी बॉडी, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब वो एंटर करता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब वो एंटर करता है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, बेसिकली वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल हैं उस सेल को यूज़ करेगा, अपना मेटाबॉलिक पाथवे उसका यूज़ करेगा, एंड देन स्टार्ट रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी ग्रोथ भी शो करेगा और मूवमेंट शो करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एट दिस पॉइंट वी आर सेइंग दैट वायरस इज लिविंग. ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हो गए. वायरस नॉन लिविंग कब होगा, जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर है, तब वो क्या हो जाएगा, हमारे नॉन लिविंग. ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको कोई सबस्ट्राटम मिलता है, सबस्ट्राटम का मतलब कि उसको अटैचमेंट के लिए कोई ऑब्जेक्ट मिलती है, तब वो ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि वो किस कैटेगरी में आ गया, हमारा लिविंग कैटेगरी में. ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेसिकली अब जो मूवमेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें हम लोग दो लेते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का। एक तो वो जो शो करते हैं बहुत स्लो ब्रेकडाउन, ठीक है। स्लो ब्रेकडाउन का मतलब कि वो पॉइंट जो नोटिसेबल नहीं है, और कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंक्रीज फॉर्म में जो है यूज़ करता है। तो ऑल द बेसिक फंक्शन which together keep the living organism alive to maintain their life on this earth are called as life processes। तो जितने भी ये प्रोसेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ के ऊपर, उसको हम लोग किसका नाम दे देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस का। अब लाइफ प्रोसेसेस के अंदर देखो, जैसे इनविजिबल मूवमेंट है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, वी आर स्लीपिंग, वी आर सिटिंग, ठीक है। तो ये कुछ मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे, वी कांट सी देम, दे ऑल आर इनविजिबल टू अस। अब कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ़र करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है दैट इज़ द न्यूट्रिशन। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रिशन। हमने जो फूड लिया है, ठीक है, हमने खाना खाया, बॉडी के अंदर गया, वो बॉडी ने उसको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस किए, उसको ब्रेक डाउन किया, उसमें से जो है बेसिक हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सबको उसने अलग अलग निकाला। अलग अलग निकालने के बाद बॉडी जब उसको यूज़ करती है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब प्लांट जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन गेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये हम आगे स्टडी करेंगे। सेकंड हमारा आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो हम लोगों ने फूड यूज़ कर रखा है, बेसिकली उस फूड का सेकंड जो प्रोसेस है वो हमारा आता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में हमने जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू जो फूड ऑब्टेन किया है, उस फूड को ट्रांसफ़र करना किसके फॉर्म में? एक एनर्जिकल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, उसको हम लोग नाम किसका देते हैं? रेस्पिरेशन का। द एनर्जी कंटेन इन फूड इज ट्रांसफर टू द ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के अंदर जो है ब्रेक डाउन होता है फूड मॉलिक्यूल्स का। अब फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो हमारा जो फूड है ग्लूकोज, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमने फूड यूज़ किया है वो ग्लूकोज के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद में ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी उसको स्टोर करती है। इस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज और ग्लूकोज को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज़ करवाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसके अंदर मेन पार्ट एनर्जी के लिए कौन सा हमारा आता है? दैट इज़ द मेन फंक्शन। कौन सा निकालेगा हमारा यहाँ पे ये वाला काम? ये निकालेगा हमारा रेस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब भाई फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, हमारी बॉडी ने जो फूड यूटिलाइज़ किया है, या जो भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कॉन्सेप्ट आया है, जो भी हमने लिया है, वो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे भी तो पहुंचाना है, ठीक है। फूड हमारा कहाँ पे है भाई? स्टमक में है, ठीक है। स्टोर कहाँ पे हो गया? लीवर में जाके। अब हमारे ब्रेन को भी फूड चाहिए, हमारे लिम्स को भी फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो सारी की सारी कौन देगा? वो देगा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड ऑक्सीजन from one place to another place in the body, this is called as a ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ऑर्गेनिज्म का, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, किसकी वजह से? उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल हम लोगों ने क्लास 9th में किया था, डिफरेंट टाइप के कि 3 अलग अलग लेवल्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स के। टोटल 6 लेवल हम लोगों ने किए थे, 3 लेयर्स होती हैं सबके अंदर। तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको जो है अलग अलग स्टडी करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन जैसे इसमें बता रखा है कि सिंपल डिफ्यूज़न भी होता है। तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस में क्या होता है कि कंसंट्रेशन, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर हाई है, एटमॉस्फेयर में के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो है, तो विदाउट एनी
सेल मेम्ब्रेन का कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सीधा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन. लास्ट प्रोसेस आता है हमारा एक्सक्रीशन का. एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जब इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, अलग अलग सेल कुछ ना कुछ अपना वर्कआउट कर रहा है, तो दे विल प्रोड्यूस सम मेटाबॉलिक वेस्टेज. तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं उनको बॉडी के बाहर रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने फूड खाया और हमारा बॉडी का जो वेस्ट है वो थ्रू द एनस हम लोग बॉडी के बाहर निकाल दें. दिस इज़ नॉट ओनली द एक्सक्रीशन, ये हमारा सॉलिड एक्सक्रीशन है जो बॉडी के बाहर निकलता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेस्ट है हमारे लिए, उसको बाहर निकालना, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन. अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में. उससे पहले हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की कैसे वो डिफ़र करते हैं. जैसे हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं तो न्यूट्रिशन प्लांट का कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स का होता है मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक. ग्रोथ प्लांट की अनलिमिटेड है, कितनी भी हाइट अटेन कर सकते हैं, जितने मर्जी वो लीव्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, जितने मर्जी फ्लावर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट एनिमल्स के अंदर ग्रोथ लिमिटेड होती है. फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है. एक्सक्रीशन का अमाउंट प्लांट के अंदर लेस होता है, एनिमल्स के अंदर ज़्यादा होता है. मूवमेंट प्लांट की फिक्स्ड है, हमारी फिक्स्ड नहीं है कि वी आर मोबाइल. मोबाइल का मतलब हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट द प्लांट कांट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. उसके बाद सेल वॉल है. सेल वॉल आपको पता है कि ये सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है. क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, नॉट इन द एनिमल. उसके बाद सेंट्रोसोम जो हैं ये भी ऑर्गेनली होते हैं अपने, ये बेसिकली प्लांट में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हमारे. साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि दो सेल, एक सेल से दो सेल जब बन रहे हैं तो उनकी फॉर्मेशन में इस तरीके से ये क्लीवेज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्रो, या ऐसे बीच में से डिवाइड होगा, तो वो दोनों प्रोसेस अलग होते हैं. तो प्लांट सेल के अंदर ये सेल प्लेट के थ्रू होता है और एनिमल के अंदर ये बाय फरो. लाइसोसोम एनिमल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम लोग जो है फूड को इनटेक करते तो फूड वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, प्लांट्स के अंदर ये नहीं होते. ठीक है. तो ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द चैप्टर लाइफ प्रोसेस की, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं और कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो एनिमल में है, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो प्लांट में हैं. अगर दोनों में कॉमन है तो किस में ज़्यादा है, किस में कम है. तो नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू स्टार्ट अवर द मेन टॉपिक, दैट इज़ द न्यूट्रिशन. टिल देन बाय, स्टे सेफ, कीप ऑन स्टडिंग.